पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर कांग्रेस लीडर प्रताप सिंह बाजवा को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मोहाली में बुलाया गया था और उनसे पूछताछ की गई। आपको बता दें कि पिछले दिनों में उनको बुलाया गया था, उनको समन भेजा गया था कि जब उन्होंने एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू में बताया था कि 32 बॉम्ब अभी चलने बाकी हैं, जिसमें से 18 चल चुके हैं और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से कुल 50 बॉम्ब पंजाब में आए हैं। तो इस मामले को लेकर, इस इंटरव्यू को लेकर वो फंस गए थे, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी उनसे सवाल किया था कि अगर उनके पास ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो एजेंसियों के साथ इसको साझा करें। तो उनको समन किया गया था साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मोहाली की तरफ से। तो वो पूछताछ के लिए वहां पर पेश भी हुए थे। हालांकि जब उनकी पहली पेशी थी तो उनके साथ पूरी कांग्रेस लीडरशिप मौजूद थी। तो लेकिन आज भी वो वहां पर पूछताछ के लिए जब पहुंचे तो उनके साथ कोई भी सीनियर लीडर या कोई भी वर्कर पहले की तरह, जैसे वो लाम लश्कर पहले गया था, वो नहीं देखने को मिला। वो अकेले ही वहां आज पहुंचे थे। तो इस पूरे मामले को लेकर पूरी जानकारी हासिल करते हैं मेरे सहयोगी ब्यूरो चीफ अंकुश महाजन मेरे साथ मौजूद हैं। अंकुश जी, तो क्या अपडेट है? जो आज प्रताप सिंह बाजवा मोहाली साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, तो अब तक की क्या अपडेट सामने आई है? बिल्कुल कुलविंदर, आज एक बार फिर से जो विपक्ष के नेता है प्रताप सिंह बाजवा, उन्हें जो है साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, क्योंकि पिछले दिनों एक निजी न्यूज चैनल पर उनकी ओर से एक स्टेटमेंट दी गई थी, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि पंजाब में 50 जो हैंड ग्रेनेड आए हैं, जिनमें से 18 फट चुके हैं, जबकि 32 अभी और फटने बाकी है। तो इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ और काफी राजनीति इस पूरे मुद्दे को लेकर भड़की भी थी। और इसके बाद इस पूरे मामले में जो है प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ मोहाली के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जो है एक मामला दर्ज किया गया था, और जिसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ। हालांकि उनको समन किया गया और उस समन के दौरान प्रताप सिंह बाजवा जब पहले दिन उन्हें बुलाया गया, पहले दिन नहीं पहुंचे और उन्होंने निजी कामों का एक हवाला देते हुए अगले दिन आने की जो इच्छा जताई, तो अगले दिन उन्हें बुलाया गया। और जब वो वहां पहुंचे थे तो उस वक्त उनके साथ पूरा लाव लश्कर जो कांग्रेस का उनके साथ मौजूद था। लेकिन आज एक बार फिर से प्रताप सिंह बाजवा को जो है वो बुलाया गया था, और वो पिछले लगभग 2 घंटे से पुलिस स्टेशन में ही मौजूद है और वहां उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पिछली पूछताछ की अगर बात की जाए, जब पिछले दिनों जब वो पहुंचे थे, तब उनसे लगभग 5-5.5 घंटे के आसपास जो है पूछताछ की गई थी, और काफी सवाल थे कि उनके पास ये जो जानकारी कहाँ से आई है कि 32 बम अभी और फुटने बाकी है। उनके पास एग्जैक्ट गिनती कैसी है, क्या उनका सोर्स है, क्योंकि लगातार उनसे सोर्स के बारे में ही पूछा गया था। क्योंकि जब उनकी ओर से बयान आया था तो उसके थोड़ी ही देर बाद जो है पुलिस की जो टीम है उनके घर पहुंची थी, और वहां जाकर उनसे तब भी उनसे पूछताछ की गई थी। लेकिन पुलिस की ओर से कहा गया था कि उनकी ओर से सहयोग नहीं किया गया, ना ही उनकी ओर से कोई सोर्स बताया गया। इसी मामले को लेकर जब तो उनसे पुलिस स्टेशन में, जो साइबर पुलिस स्टेशन में भी सवाल जवाब हुआ, तब भी उसके बारे में कई ज्यादा उन्होंने जवाब नहीं दिए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर उनकी ओर से ही जो एफआईआर रद्द कराने को लेकर एक पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई, जिस पर पहले 22 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। और उस सुनवाई के दौरान जो हाईकोर्ट की ओर से उन्हें साफ जताया गया था कि अभी एफआईआर रद्द नहीं होगी, आपको पूरा जांच में सहयोग करना पड़ेगा, और जब भी आपको जांच के लिए बुलाया जाएगा आपको पहुंचना पड़ेगा। और उसी के तहत आज उन्हें जांच के लिए बुलाया गया। तो वहां पर लगातार पिछले लगभग 2 घंटे के से ज्यादा का वक्त होने लगा जब उनसे पूछताछ की जा रही है, और उनसे लगातार इसी पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है कि उनके पास ये जानकारी कहाँ से आई। हालांकि जो प्रताप सिंह बाजवा ने पिछली जो सुनवाई हुई थी उसमें ये जिक्र किया था कि उनके पास ये पूरी जानकारी मीडिया के हवाले से आई, क्योंकि मीडिया में ही कुछ रिपोर्ट्स जो है वो प्रकाशित हुई थी कि पंजाब में गिनती जो है बमों की वो उसमें प्रसारित की गई थी, दिखाई गई थी। तो उसी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मैंने मीडिया के हवाले से ये बयान दिया है। हालांकि बाद में प्रताप सिंह बाजवा जरूर इस बात को कहते हुए भी साफ नजर आए कि उनके पुलिस में भी और जो केंद्र की एजेंसियों में भी कुछ काफी बड़े सोर्स है, और उन्हें सोर्स के हवाले से उनके पास जो है जानकारी मिली है।
लेकिन अब ये जो बयान है काफी तूल पकड़ गया है, क्योंकि इससे जो है पंजाब में जो अशांति का माहौल भी बना और कहीं ना कहीं डर का माहौल भी दिखाई दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर की गई थी और इस पूरे मामले को लेकर उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और आज भी उन्हें मोहाली के फेज 7 जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वहां उनकी पेशी हो रही है पिछले लगभग 2 घंटे से। जी। तो अंकुश जी, जो हाई कोर्ट का रुख कैसा है अभी तक, तो और इसमें जो सुनवाई है अगली वो कितनी तारीख को होनी है? जी देखिए, हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की जो हुई है, पहले 22 तारीख को हुई थी। अब 22 के बाद इस पूरे मामले की जो जांच है अब 7 मई को होगी, क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से एक स्टेटस रिपोर्ट अपनी दी गई है और उसी रिपोर्ट के आधार पर अब 7 मई को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। तो देखना होगा कि प्रताप सिंह बाजवा के ऊपर आगे मुश्किलें कितनी बढ़ती है और आज जो उनसे पूछताछ की जा रही है उस पूछताछ में क्या निकल कर सामने आता है, ये अब देखना होगा। अच्छा, तो जब ये पिछली बार पेश हुए थे तो ये भी खबरें सामने आई थी कि इन्होंने सहयोग नहीं किया पुलिस प्रशासन के साथ, तो क्या मायने समझिए इस चीज को लेकर? बिल्कुल, यही मैंने आपको जिक्र किया है कि जो कहा गया कि पुलिस के साथ सहयोग नहीं किया, क्योंकि पुलिस लगातार इनसे उनके सोर्स के बारे में ही जानकारी लेना चाहती है कि वो जानकारी उनके पास कहाँ से आई कि 50 बम 50 हैंड ग्रेनेड जो है वो पंजाब पहुंचे, जिनमें से 18 फट गए, 32 अभी फटने बाकी है। कहीं ना कहीं एक डर का माहौल जो है पंजाब में इस बयान के बाद देखने को मिला है और इसी वजह से जो उनसे जो पूछताछ की जा रही है। हालांकि पिछली सुनवाई के तहत जो ये बात सामने निकल कर आई थी कि उनकी ओर से जांच में सहयोग नहीं किया गया। हाईकोर्ट की ओर से भी उन्हें साफ साफ कहा गया कि आपको जांच में पूरा सहयोग करना पड़ेगा और जब भी आपको जांच के लिए बुलाया जाएगा आपको पहुंचना पड़ेगा। इसी पूरे मामले को लेकर उन्हें अब जब जांच के लिए बुलाया गया तो वो उधर पहुंचे और उनसे अब पूछताछ लगातार की जा रही है। जी। तो एक बात और भी देखने को मिली है, जैसे कि पहले भी जिक्र किया कि पहले की तरह जो लाम लश्कर वहां पर देखने को नहीं मिला। बकायदा कांग्रेस के सीनियर लीडर यहाँ चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस भवन में इकट्ठा होते हैं, फिर रवाना होते हैं पुलिस स्टेशन के बाहर, उनकी तरफ से एक बड़ी भीड़ इकट्ठा की जाती है। तो इस बार ये चीजें माइनस क्यों हैं? या फिर प्रताप जो प्रधान है अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का, क्या कुछ उन्होंने पोस्ट किया, कुछ उन्होंने बयान दिया आज? ये देखिए, जहाँ तक कांग्रेस के नेताओं की बात है, पिछली बार जब वो पहुंचे थे पूरे लाओ लश्कर वहां पहुंचा था, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये था क्योंकि पिछली बार प्रताप सिंह बाजवा की के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी। हालांकि इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि 7 मई तक उनकी गिरफ्तारी के ऊपर रोक लगी है, वो हाईकोर्ट की ओर से, क्योंकि इस पूरे मामले की भी सुनवाई चल रही है। इस वजह से कांग्रेस नेताओं को उनकी गिरफ्तारी का आज बिल्कुल भी वो जो है वो शक नहीं है कि आज उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती और यही कारण है कि प्रताप सिंह बाजवा अकेले ही वहां पहुंचे, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी जो है वो भी लुधियाना की जो बाई इलेक्शन है उसके लिए भी जुटे हुए हैं और यही हवाला कांग्रेस की ओर से दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि प्रताप सिंह बाजवा आज अकेले ये जो है इस जांच में सहयोग करने पहुंचे और जांच में शामिल नहीं हुए। शुक्रिया अंकुश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जब पिछली बार प्रताप सिंह बाजवा वहां पर पेश हुए थे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, तो उन्होंने बाहर आकर अपने वर्करों को, अपने सीनियर लीडर्स को भी संबोधन किया था और उन्होंने एक बड़ी बात भी बोली थी कि आज ये एक ऐसा दिन है जब कांग्रेस एकता में दिखाई दे रही है। सारे लीडरशिप वहां पर मौजूद हुई थी, पूरे जो सीनियर लीडर है वहां पर पहुंचे हुए थे। जैसे ही वो बाहर पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं, संबोधन करते हैं, पहले अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग संबोधन करते हैं और उसके बाद जो प्रताप सिंह बाजवा कहते हैं कि ये आज एक ऐसा खास दिन है और इस मामले को लेकर जो कांग्रेस है पूरी एकता में दिखाई दे रही है कि हम एकजुट है, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे थे कांग्रेस पर कि कांग्रेस में एकता कहीं भी देखने को नहीं मिलती। तो इस चीज को भी लेकर प्रताप सिंह बाजवा ने एक बड़ा बयान दिया था कि आज कांग्रेस एक सुर है, एकता में है। तो अभी देखना होगा, फिलहाल जो पूछताछ है वो लगातार जारी है। तो अगर पिछली बार की बात करें तो लगातार 5 से 6 घंटे उनसे पूछताछ की गई थी। तो इस बार उनको कब राहत मिलती है, कब वो बाहर आते हैं और क्या स्टेटमेंट देते हैं, इस पर जो भी जानकारी आएगी आपके साथ साझा करेंगे। हाँ, बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। धन्यवाद।